हमने पीछे पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, फिर निगेटिव कैसे बनाते हैं। अब तीसरे पार्ट में हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। इंट्रोगेटिव का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य क्या मतलब होता है, जिन वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए, जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सके, जिसका हम उत्तर दे सके, वो प्रश्न होता है ना। और ऐसे वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि सब मिले रहते हैं, वह प्रश्नवाचक शब्द होता है। जैसे क्या वह जाता है, राम क्यों जाता है, वह कहाँ रहता है, वह कब खाता है, ये सब आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक ना। जैसे अब हमने आपको लिखा दिया, इसको नोट कर लीजिए कि ऐसे वाक्य को बनाते समय, ऐसे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज। अब हमने आपको बताया था कि डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। जब हमारा कर्ता ही सी इट या नाम एक वचन होगा तो वहां सहायक क्रिया डज होगी, और जब हमारा कर्ता आई वी यू दे बहुवचन होगा तो वहां सहायक क्रिया डू होगी, ठीक ना। तो डू या डज। फिर कर्ता की अंग्रेजी, फिर क्या करेंगे, कर्ता की अंग्रेजी। फिर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। फिर अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं, ठीक ना। जैसे कर्ता क्रिया कर्म, इंट्रोगेटिव क्या होता है, सहायक क्रिया को पहले लिखी जाती है ना, कर्ता के अनुसार। नहीं समझ में आया, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है हमको, नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नंबर 4 हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो बचता है हमने आपको बार बार बताया, वह होता है अदर वर्ड, और अदर वर्ड को हमेशा कहाँ लिखेंगे, वाक्य के अंत में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब एच यानी एच फॉर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। डू और डज। तो डू किसके साथ लगेगा, हमने आपको बताया है कि ही, ठीक ना, सी और इट, या कोई क्या हो, नेम हो, ठीक ना, ही सी इट, या किसी नाम के साथ क्या लगेगा, आपका लग जाएगा, सॉरी डज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, है ना। ही सी इट या कोई नाम हो उसके साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। और डू आपका जो है, डू, ठीक ना, डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू और दे, ठीक ना, इनके साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। ये आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता की अंग्रेजी, फिर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। स्ट्रक्चर दे दिया गया, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ लेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं कि क्या वे मैदान में दौड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे यानी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक नहीं माना जाता। इसलिए यह चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। अब देखिए क्या यहाँ पर प्रारंभ में आ गया, ठीक ना, क्या यहाँ पर प्रारंभ में आ गया, तो हमने आपको तो जब, क्यों, कहां, कैसे आदि रहे वह प्रश्नवाचक हो जाते हैं। तो क्या वे मैदान में दौड़ते हैं, यह क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और हम इसका उत्तर दे सकते हैं हाँ दौड़ते हैं या नहीं दौड़ते हैं, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक शब्द लगा, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नियम है अनुवाद करने का कि सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू और डज। तो वे हमारा सब्जेक्ट है नहीं है,
अब वे के साथ देखेंगे डू लगेगा या डज लगेगा। वे के साथ यानी बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। डू को पहले कर दिए। दूसरे नंबर पे हमारा है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या है, वे लिख देंगे। वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, डू दे। अब तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तीसरे नंबर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो क्या वे मैदान में दौड़ते हैं, वर्ब क्या है, दौड़ना। वर्ब क्या है, दौड़ना। इसका क्या फर्स्ट फॉर्म लिखना है, डू दे रन। क्या वे दौड़ते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या वे दौड़ते हैं, वे दौड़ते तो है, कहां दौड़ते हैं, वे मैदान में दौड़ते हैं। डू दे रन इनटू द फील्ड। ठीक ना, समझ में नहीं है, वे कहां दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ते हैं। ये लग गया हमारा इंटरोगेटिव मार्क। समझ में। ये देखिए हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहा है। ठीक ना, समझ में। इस प्रकार से जो है हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और ध्यान यह देना है कि आपको ये प्रेजेंट में ही नहीं, हर टेंस में, जैसा कि हमने आपको बताया, पास्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी यही रूल रहेगा और फ्यूचर में भी यही रहेगा। समझ में नहीं आया। यानी क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का जो फॉर्म उसमें लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही रूल चलेगा आपको। ठीक ना। चलिए और दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे राम, ठीक ना, रामायण क्यों पढ़ता है, क्यों पढ़ता है। इंटरोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कब, क्यों, कहां, कैसे, आज आया कि नहीं आया। तो इंटरोगेटिव हो गया, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट क्या है, राम हो गया। ठीक ना। अब सॉरी, इंटरोगेटिव है ना, तो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। तो राम एक वचन हमारा, इसके साथ क्या लगा देंगे, डज। ठीक ना। और डज इसके बाद हो जाएगा राम। ठीक ना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, रीड। पढ़ना का रीड है ना। डज राम, सॉरी ये कौन सा सेंटेंस बन गया आपका, ये तो हमारा इंटरोगेटिव सेकंड हो गया है ना, ये फर्स्ट सेकंड होता है। ठीक ना। इसको भी अभी आपको इसमें बताएंगे। ये फर्स्ट सेकंड है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें अगर इसको बनाएंगे तो वाई को हमें क्या करना है, पहले लगा देना। वाई डज राम रीड रामायण। समझ में आया। ये दो प्रकार के इंटरोगेटिव होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक ना। समझ में आया। पहले तो आप ये नियम देख लीजिए, फिर अभी आपको बता देते हैं दोनों प्रकार के इंटरोगेटिव कौन कौन से हैं। ठीक ना। एक तो देखिए क्या से प्रारंभ होता है, ये इंटरोगेटिव है। और दूसरा सेकंड टाइप वाला जो है वह कब, क्यों, कहां, कैसे, वाक्य के बीच में आता है। कहां आता है, वाक्य के बीच में आता है। समझ में नहीं है। चलिए इसका कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक ना। इंटरोगेटिव फर्स्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद इसी के माध्यम से कुछ नहीं करना है, दूसरा भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक ना। एक्सरसाइज के माध्यम से चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए। इसके इंटरोगेटिव का जो एक्सरसाइज है उसको हम कर लेते हैं, इससे हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ध्यान से देखिए आप, हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का है ना। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डू और डज है। ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, इंटरोगेटिव है हमारा, तो हो जाएगा। अब क्या है, तो क्या तुम के अनुसार, तुम बहुवचन, यू बहुवचन है, उसके अनुसार हम लिखेंगे डू। ठीक ना। अब सब्जेक्ट लिखना है, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है डू। सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। अब तीसरे नंबर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम खाना खाते हो, खाना हो जाएगा। ठीक ना। ईट वाला खाना, ई ए टी हो गया, ईट है। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, क्या खाते हो, खाना खाते हो। ठीक ना। डू यू ईट फूड, डू यू ईट
फूड, क्या तुम खाना खाते हो। ये हमारा बन गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, क्या वह बाजार जाती है। तो सबसे पहले क्या, वह हमारा सिंगुलर नाउन है, आवाज नहीं, वह हमारा सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगा देंगे सहायक क्रिया डज, डज ही, ठीक ना। अब जाना, इसमें मेन वर्ब, सॉरी हाँ, इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना है। तो डज सी, डज सी गो, कहां जाती है, गो टू मार्केट। चलिए फटाफट से तीसरे बार जाते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। हमारा तुरंत सब्जेक्ट देखना है, यू क्या है, बहुवचन है और बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू हो जाएगा, डू यू। और इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, ठीक ना। डू यू प्ले, क्या खेलते हो, क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। फटाफट से आ जाते हैं चौथे, देखते हैं क्या किसान खेत जोतता है। क्या किसान, किसान हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक ना। तो हो जाएगा डज, किसान का क्या हो जाएगा, फार्मर, डज फार्मर, डज सॉरी डज फार्मर। और जोतना का क्या हो जाएगा, प्लाऊ, ठीक ना। डज फार्मर प्लाऊ, क्या किसान जोतता है, क्या जोतता है, खेत जोतता है। डज फार्मर प्लाऊ द, डज फार्मर प्लाऊ द फील्ड, ठीक ना। इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए फटाफट से पांचवें पा जाते हैं, क्या धोबी कपड़ा धोता है। तो धोबी सिंगुलर नाउन, धोबी का क्या हो जाएगा, हमारा एक सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डज। धोबी का हो जाता है क्या, वाशर मैन, वाशर मैन। डज वाशर मैन वाश, डज वाशर मैन वाश, क्या धोता है, कपड़ा धोता है। दस हो गया, डज वाशर मैन वाश क्लोथ, क्लॉथ हो जाएगा ना, क्लॉथ, ठीक ना, समझा। चलिए ये हमारा हो गया, देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है। पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक ना, फिर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर इसके अलावा कुछ बनता है, बचता है, तो वह हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। और अदर वर्ड को हमेशा कहाँ लिखेंगे, वाक्य के अंत में। कहाँ लिखेंगे, वाक्य के अंत में। यह चीज ध्यान दीजिएगा, समझ में। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। यही रूल हर टेंस फॉलो होगा। यानी अगर किस में जाएंगे आप, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, फिर भी इंट्रोगेटिव का रूल यही होगा, समझ में आया। थोड़ा सा चेंजेस होगा उसमें, वर्बिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, बाकी जो नियम है ना, कर्ता क्रिया कर्म लिखने का, वह यही नियम होता है, ठीक ना। अब एक चीज हम आपको बता दें, यह तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड की बात, यह फर्स्ट रहा, क्या रहा, फर्स्ट रहा। एक इंट्रोगेटिव होता है जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे यह तो, जैसे अब हम आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है, ठीक ना। ये इस टाइप का जो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट माना जाता है और इसमें क्या करना है, सहायक क्रिया को पहले लिखना है। इंट्रोगेटिव सेकंड जो होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, ठीक ना। जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ये कहां मिल जाएंगे आपको, वाक्य में
वाक्य के बीच मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम आपको फटाफट से बता देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या है और इंट्रोगेटिव सेकंड क्या है, ठीक ना। फिलहाल ये आप अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज।